नमस्कार आप सभी को राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज थोड़ा सा लेट ज़रूर हूँ, लेकिन आज जो अपना रहेगा ये भी राजस्थान जीके में इतिहास का ये रहेगा अपना आज का टेस्ट। और लाइव स्पेशल टेस्ट शुरू हो गया है। इस टेस्ट में आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं ये आपको एंड तक जुड़े रह के ही पता चलेगा कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन पहला आपकी स्क्रीन पर है और जल्दी से जवाब देना शुरू कर देना है, ज़्यादा टाइम वेस्ट आपका नहीं करेंगे। एक साइड शाखा देर का और एक साइड संस्थापक देर का है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई अजमेर के चौहान जो संस्थापक जो हुए, अजमेर के चौहानों के संस्थापक कौन हुए? अजय राज, बिल्कुल ठीक है। हाड़ौती के चौहानों की बात करें देवी सिंह हाड़ा हुए। सिरोही के चौहानों की बात करें तो राव लुम्बा या फिर लुम्बा हुए, ठीक है। तो ये नाडोल के चौहान कीर्तिपाल नहीं हुए, तो फिर कौन हुए सर? ये लक्ष्मण हुए। नाडोल के चौहान कौन हुए? लक्ष्मण या फिर लाखा लिख सकते हो आप, क्या लाखा या लखा, ठीक है, ध्यान रखना। पी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ जाता है और पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? गलत है ना, वो कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। उदयपुर की स्थापना की बात करी जाए तो 1559 में उदयपुर की स्थापना करी थी, बिल्कुल सही बात है। जोधपुर की स्थापना की बात करें तो जोधपुर की 1459 में राव जोधा ने करी थी, यहाँ पे उदय सिंह ने करी थी, ठीक है। और जैसलमेर की राव जैसल ने करी थी 1155 में, बिल्कुल सही है। तो बीकानेर की स्थापना जो है दोस्तों 1488 में करी थी। आपको याद होना चाहिए, मैंने कई बार बताया कि 1465 में क्या करता है राव बीका वहाँ पे राठौड़ वंश की नींव रखते हैं और 1488 में वहाँ पर बीकानेर की स्थापना कर लेते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ध्यान दीजिएगा जरा, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये वही क्वेश्चन है जो उपनामों से संबंधित है, ठीक है। प्रबल हिंदू राजा राणा अमीर को बोला जाता है, हिंदू सुल्तान कुंभा को बोला जाता है, हिंदूपति सांगा को बोला जाता है, हिंदूपथ मालदेव को बोला जाता है। नहीं, मालदेव को दोस्तों 52 परगनों का राजा भी बोला जाता है वैसे। और वैसे आपको याद होना चाहिए हिंदूपथ जो है ना, ये राणा सांगा को बोला जाता है, हिंदूपथ राणा सांगा को बोला जाता है। तो फिलहाल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। ये सुमेलित नहीं है, बाकी सारे के सारे सुमेलित हैं। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पर कुछ ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है और ऐसे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में आजकल पूछे जाते हैं, ट्रेंड है ऐसे प्रश्नों का। और आपका यहाँ पे जो है ना क्लियर कितना मैटर हो रहा है ये भी तो आप देख सकते हैं ना। यहाँ पे देखिए पील सूद का जो युद्ध है ना, ये 1715 में हुआ था, बिल्कुल हुआ साहब। मंदसौर का युद्ध 1733 में होता है। राजमहल का युद्ध 1134 में नहीं होता। बोले सर फिर ये 1747 में होता है, राजमहल टोंक का जो युद्ध होता है वो, ठीक है। और रामपुरा जो कोटा का युद्ध है ये 1735, बिल्कुल सही है। तो हमारा राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा 1747। अगला क्वेश्चन देखिए, पील सूद का जो युद्ध है ना वो 1715, दोस्तों ध्यान रखना 1715 पील सूद का युद्ध है। उसके बाद मंदसौर का युद्ध जो है, मंदसौर का युद्ध 1733 है। मंदसौर 1733, पील सूद 1715, राजमहल 1747 और रामपुरा 1735। चलिए यहाँ पे प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? जाटो का अफलातून, सूरजमल बिल्कुल सही है। प्लेटो गलत है। कलयुग का कर्ण लूणकर को बोलते हैं। पीथल जो बोलते हैं ना पृथ्वीराज राठौड़ को बोलते हैं, बिल्कुल सही है। पृथ्वीराज राठौड़ वही जो अपने राय सिंह के भाई थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर प्लेटो जो है ना जवाहर सिंह को नहीं बोला जाता, प्लेटो भी सूरजमल को ही बोला जाता है। प्लेटो किसको बोला जाता? सूरजमल को ही बोला जाता है। इसका मतलब हमारा राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है कि भाई निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? प्यारे दोस्तों ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको कई बार बता दिया, अब आपको देखना है। उपाधि और इस साइड है जो शासक है। आदिवरा की उपाधि मिहिर भोज ने ली, बिल्कुल सही बात है। आदि पुरुष की उपाधि वासुदेव ने ले रखी है, वासुदेव चौहान ने, बिल्कुल सही बात है। और वासुदेव आदि पुरुष वही होते हैं जो अपने संस्था के सबसे पहले संस्थापक हो या फिर सबसे पहले आने वाले पूर्वज, ठीक है। और दुर्लभ मेरु, ये दुर्लभ राज सेकंड को कहा गया, बिल्कुल। प्रभास जो है ना, प्रभास ये वत्सराज को नहीं कहा गया। यहाँ पे राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। सर किसी को तो कहा गया हो ना? हाँ बिल्कुल, ये मिहिर भोज को कहा गया है।
मिहिर भोज को क्या कहा गया प्यारे साथियों? प्रभास कहा गया है मिहिर भोज को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? गुर्जर प्रतिहारों का पितृहंता मिहिर भोज, सही बात है, हाँ जी सर सही है। चौहानों का पितृहंता कहा जाता है जगदेव को, बिल्कुल सही है। मेवाड़ का पितृहंता उदा को बोला जाता है, बिल्कुल सही है। मारवाड़ का पितृहंता विक्रमादित्य को नहीं बल्कि मालदेव को बोला जाता है। मालदेव ने अपने जीवन काल में ये ही कलंक मतलब अपने ऊपर लिया था, अपने पिता की धक्का देकर कहते हैं, या फिर जैसे भी हत्या करवाई थी। ठीक है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? भैया आज की क्वेश्चन में आनंद आ जाना चाहिए, मतलब आपको एंड तक जुड़े रहना है। अगर आप रियल में पढ़ना चाहते हैं तो ऐसे क्वेश्चन पर टूट पड़ना है आप सभी को। ठीक है, रणमल रत्तिपाल ये हमीर के सेनापति थे, सेनापति और शासक। गोरा बादल ये रतन सिंह के सेनापति थे, ये वही रतन सिंह जो 1303 में आपको याद होना चाहिए क्या हुआ था, जो साका हुआ था पहला। और आला और उदल ये अकबर के नहीं थे दोस्तों। ठीक है, और जयमल पत्ता उदय सिंह के थे। ठीक है सॉरी, आला उदल की बात करिए, अकबर के नहीं थे साहब, ये थे परमार्दी जो है ना, परमार्दी देव जो थे चंदेल, परमार्दी देव चंदेल के ये सेनापति थे। ध्यान रखिएगा, डी सी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बताइए। रणथंभौर का पहला साका कहो या फिर भारत का, हाँ संपूर्ण भारत का संपूर्ण राजस्थान का पहला साका कहो तो भी अपना सही है। सिवाना का साका 1308 में, बिल्कुल सही है, अलाउद्दीन के समय हुआ। जालोर का साका 1318 में नहीं बल्कि 1311 में हुआ था। भटनेर का साका 1398 में, सही है, तैमूर लंग। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि सी ऑप्शन लॉक होगा। जालोर का जो साका है ये 1311 में हुआ था, न कि 1318। ओके, ये सुमेलित। दोस्तों अपने सुमेलित के कितने 10 क्वेश्चन पढ़ लिए और आपके मुझे ऐसा लगता है 40 क्वेश्चन क्लियर हो गए 10 में से, क्योंकि हर ऑप्शन में आपने नया देखने को मिल रहा है। मेवाड़ के रक्षक के रूप में किसे स्मरण किया जाता है, किन्हें याद किया जाता है मेवाड़ के रक्षक के रूप में? तो हम बात करेंगे भामाशाह के बारे में। बी ऑप्शन, भामाशाह ने अपनी तरफ से जितना भी हो सका वो महाराणा प्रताप को भेंट किया था। महाराणा प्रताप को बहुत सारी आर्थिक सहायता दी थी जितनी उनसे हो सकी थी। तो मेवाड़ की रक्षा में योगदान ही तो रहा ना कहीं है ना। तो इनके जन्म की बात करें 1547 में भामाशाह का जन्म हुआ था दोस्तों। ठीक है, और आपसे कई बार अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भामाशाह के पिता का नाम क्या था, भामाशाह के पिता का नाम भारमल था प्यारे साथियों। क्या था? भारमल था। ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में हो सकता है कि ऐसे पूछे जा सके। चित्तौड़ के किले में भारमल की हवेली का निर्माण किसने करवाया था? बताओ मुझे, जल्दी से बता दीजिएगा। भारमल की हवेली जो है इसका निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने नहीं करवाया, लाखा ने भी नहीं, सांगा ने भी नहीं, ये करवाया था उदय सिंह ने। महाराणा उदय सिंह ने भारमल की हवेली का निर्माण करवाया और महाराणा उदय सिंह महाराणा प्रताप के पिताजी थे। राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा डी ऑप्शन। और फिलहाल के लिए बढ़ेंगे आगे। किस अभिलेख में कल्लण व कीर्तिपाल के साथ मारवाड़ की राजनीतिक स्थिति और शासन व्यवस्था का ज्ञान प्राप्त होता है? कौन से अभिलेख में? सादड़ी नाडोल के लेख में, या चिरवा के लेख में, या किराडू के लेख में, या सच्चाई माता मंदिर के लेख में? दोस्तों राइट आंसर बिल्कुल सही है। सच्चाई माता का मंदिर कहाँ पर है? ओसिया में है। किसके समय में बने हुए मंदिर है? तो प्रतिहारों के समय में बने हुए। कब के? 8वीं से 10वीं सदी के आसपास में। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और ओसिया को आप राजस्थान का ब्लैक पैगोडा भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत प्राचीन सूर्य मंदिर है। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ के कौन से महाराणा को श्रृंगार विश्वम्भरो कहा गया है? दोस्तों क्वेश्चन लाजवाब है, तभी आपसे पूछा जा रहा है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आपको हर बार नहीं मिल सकते और नए क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। तो श्रृंगार विश्वम्भरो जो है ना, ये अपने महाराणा कुंभा को कहा जाता है। राइट आंसर आप सभी का सी ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन सॉरी। हाँ, इनको हाल गुरु कहा जाता है, चाप गुरु कहा जाता है, शैल गुरु कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, राजगुरु भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस प्रशस्ति में बाप्पा और कालभोज को अलग अलग व्यक्ति बताया गया? हाँ जी बिल्कुल सही बात है। हालांकि हम पढ़ते हैं अपनी किताबों में कालभोज जो है बप्पा का क्या है? बप्पा का उपनाम है।
लेकिन प्रशस्ति में दोनों को अलग अलग बताया है। वो प्रशस्ति है रणकपुर प्रशस्ति, और रणकपुर प्रशस्ति किसने लिखी? बोले सर देवपाक ने लिखी। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी, तभी काम सेट हो पाएगा, नहीं बल अन्यथा नहीं, है ना। अगला क्वेश्चन 96 है, सर्वाधिक समय तक एक ही प्रदेश पर राज्य करने वाला संसार का एकमात्र राजवंश जो है ना वो कौन सा है? उदयपुर का गोहिल वंश, मारवाड़ का राठौड़ वंश, या अजमेर का चौहान वंश, या फिर दिल्ली का मुगल वंश? तो दोस्तों ये सर्वाधिक समय पर विश्व का एकमात्र ऐसा माना जाता है, तो राइट आंसर उदयपुर का गोहिल वंश हो जाएगा। हालांकि बाद में इसको नाम सिसोदिया में ये डिवाइड हो गया था, फिर भी अपन गोहिल को ही, क्योंकि पुरानी तो यही थी राजवंश, है ना। अगला क्वेश्चन, चित्तौड़ में समिदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? बता दीजिएगा क्या होगा राइट आंसर। चित्तौड़ में समिदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? आपने कहा सर राइट आंसर हो जाएगा अपना शुरुआत, है ना। शुरुआत जो करवाई थी वो राजा भोज ने करी थी इस मंदिर का निर्माण। उसके बाद इस मंदिर का जीर्णोद्वार की बात करें, मतलब इस पर और कुछ पुनर्निर्माण करके जीर्णोद्वार जो करवाया वो मोकल ने करवाया था। किसने करवाया? राणा मोकल ने कराया था। तो दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। सबसे पहले ये परमार राजा भोज ने करवाया चित्तौड़ में समिदेश्वर मंदिर का निर्माण, ये भगवान शिव को समर्पित है वैसे, है ना। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन को देखें तो किस प्रशस्ति में हल्दीघाटी युद्ध तथा कर्ण के समय सिरोंज के विनाश के वर्णन के अलावा महाराणा जगत सिंह के युद्धों एवं पुण्य कार्यों का विस्तृत जो विवेचन मिलता है ना, वो कौन सी प्रशस्ति में मिलता है? जगन्नाथ राय में, या फिर चीरवा में, या फिर संगी ऋषि के लेख में, या कीर्ति स्तंभ में? सर जगन्नाथ राय प्रशस्ति में। और जगन्नाथ राय प्रशस्ति किसने लिखी? जल्दी बताइए। जगन्नाथ राय प्रशस्ति जो है ना ये किसके द्वारा लिखी गई? दोस्तों जल्दी बता देना है आपको, जिनको भी पता हो। सर तेलंग ने लिखी, जिसने भी लिखी अपना पूरा नाम बताओ, है ना। हाँ उनका। चित्तौड़ के प्रथम शाके में अलाउद्दीन खिलजी के साथ कौन सा साहित्यकार था? बताओ वो कौन साहित्यकार था जो चित्तौड़ के प्रथम शाके में अलाउद्दीन खिलजी के साथ था? तो वो था अमीर खुसरो, है ना। खुसरो साहब, खुसरो। डी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण का प्रमुख जो कारण था ना, रीजन क्या था? अलाउद्दीन का अत्यधिक महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी होना, वो तो उसकी हॉबी थी, है ना। चित्तौड़ दुर्ग का सामरिक महत्व था, भौगोलिक स्थिति भी थी ये काफ़ी कुछ, इसका विस्तार भी अच्छा था। जी बिल्कुल। और सर्वसंपन्न, मतलब संपन्न, आर्थिक रूप से भी संपन्न किला था। राहुल रतन सिंह की सुंदर पत्नी को प्राप्त करने की लालसा भी थी, मतलब कि आप कह सकते हैं रानी पद्मावती को प्राप्त करने की लालसा। तो उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस बार अगर आपने पूरे ऑप्शन नहीं भी पढ़े होते तो भी आप सही करते। ऑल राइट। मेवाड़ में जावर में चांदी की खान किसके समय प्राप्त हुई? प्यारे साथियों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप क्लास को शुरू से एंड तक देखा करें, और वैसे आप देखते ही हैं, बट आप शेयर नहीं करते। एक जो है ये काम आपको मैं सौंप रहा हूँ, एक जिम्मेदारी आपको देता हूँ। एक तो देखिए कहीं ना कहीं स्वार्थ हर चीज़ से जुड़ा हुआ आता है ना। सीधी बात है साहब, कोई घुमा फिरा के ना करे। आपको पढ़ना है ना, आप पढ़ने के लिए आते हैं तो आपका स्वार्थ है, और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरा भी स्वार्थ है कहीं ना कहीं, है ना। तो आपको शेयर करना है, बिल्कुल आपको मैं जिम्मेदारी देता हूँ कि आपको शेयर ज़रूर कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, आप शेयर करेंगे क्लास को पूरा देखने के बाद। राणा लाखा, मेवाड़ में जावर में चांदी की खान किसके समय प्राप्त हुई थी? राणा लाखा के समय हुई थी। ठीक है, चलिए तो 102 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? कुंभा के संगीत गुरु सारंग व्यास बिल्कुल सही है। कुंभा के दरबारी कवि कान्हा व्यास बिल्कुल थे। कुंभा के धर्म गुरु की बात करें तो कुंभा के धर्म गुरु महेश भट्ट नहीं साहब। कुंभा के प्रधान शिल्पी की बात करें, मंडन बिल्कुल सही है। कुंभा के धर्मगुरु महेश भट्ट नहीं थे, महेश भट्ट तो साहब कवि थे, है ना। महेश भट्ट क्या थे? कवि थे। अब मुझे ये बताओ कुंभा के धर्मगुरु कौन थे? बताइए, जल्दी से बता देना है आप सभी को, ठीक है। और देखिए दरबारी कवि कान्हा व्यास थे, सारंग व्यास संगीत गुरु थे, प्रधान शिल्पी जो मंडन था। ठीक है, निम्न में से किस राजपूत जाति का जन्म अग्निकुंड सिद्धांत के अनुसार नहीं हुआ? चौहानों का हुआ, चालुक्यों का हुआ, प्रत्यारों का भी हुआ, और परमारों का भी हुआ। आपको याद रखना है चौहान, चालुक्य,
प्रतिहार परमार, ठीक है। और हम चालुक्य को सोलंकी भी बोलते हैं अब, इनका जो है अपभ्रंश करके जो भी ये नाम चेंज हो गया वैसे। तो राठौड़ों की उत्पत्ति यहाँ से नहीं मानी जाती, ठीक है। और अगला क्वेश्चन, मंडन द्वारा लिखित रूप मंडन का संबंध कौन से विषय से है? इसका भी विषय है राजप्रसाद से, या नगर रचना से, या वास्तुकला से, या मूर्तिकला से। सीधा आंसर आएगा अपना डी के साथ, मूर्तिकला। क्या हो जाएगा? मूर्तिकला हो जाएगा। तो दोस्तों ये मंडन जो था इसने रूप मंडन लिखा, और ये मंडन जो था ना ये दरबारी क्या था? शिल्पी था, प्रधान शिल्पी कह सकते हो किसके? कुंभा के। अगला क्वेश्चन, जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार, शब्द जो है ना राज्य के राज चिन्ह में अंकित है। कौन से मतलब रियासत के लिए? जयपुर, बीकानेर, जोधपुर या मेवाड़? यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल आसान, और डी ऑप्शन मेवाड़। वैसे आई थिंक ये कहाँ पे पढ़ा है? अभी माणिकलाल शोध संस्थान वहाँ पे संग्रहालय में ये पढ़ा हुआ है, वहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ की राजकुमारी जो कृष्ण कुमारी थी ना, कौन थी? सर मैं अभी पिताजी का नाम तो बता दूंगा, लेकिन आंसर है ना, आप दो इसका आंसर। जिसके विवाह के लिए जयपुर और जोधपुर के मध्य भयंकर संघर्ष हुआ था, जिसे आप गिंगोली का युद्ध बोलते हैं, है ना। और वो युद्ध दोस्तों बड़ा ही खतरनाक हुआ था। उसमें जयपुर के राजा जो थे जगत सिंह द्वितीय थे, और जोधपुर के मान सिंह थे, दोनों के मध्य युद्ध हुआ। मान सिंह को जन धन की हानि हुई काफ़ी, ठीक है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर महाराणा भीम सिंह की वो पुत्री थी, लेकिन उसको बाद में अमीर खान पिंडारी और जो भी साथ में थे सहयोगियों की मदद से कृष्णा कुमारी को जहर देकर मार दिया गया था, इस विवाद को काट दिया गया था, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है कि सिसोदिया वंश मेवाड़ राज्य के इतिहास में शासनकाल त्याग कर सौतेले भाई को राजा स्वीकार करने की भीष्म प्रतिज्ञा लेने के लिए कौन प्रसिद्ध है? ये आप सभी को बताना है। मतलब वो एक ऐसा राजा कहो या फिर एक ऐसा पुरुष जिसने प्रतिज्ञा ली कि मैं नहीं बल्कि मेरा भाई बनेगा, लेकिन भाई उस समय नहीं था, वो अपने बाप के लिए बोल रहा था। बाप का विवाह का जो आया हुआ था न्योता, है ना, तो बाप से ही प्रतिज्ञा ले ली थी कि जो भी संतान उत्पन्न होगी वही अगले आने वाले अपने गद्दी पर वो बैठेगी, वो संतान जो भी होगी, लेकिन मैं गद्दी पर नहीं बैठूंगा। तो वो था चूड़ा, राव चूड़ा था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? प्यारे साथियों, महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 में, बिल्कुल सही बात है। राणा प्रताप का देहांत 19 जनवरी 1557 में, बिल्कुल सही है। और हल्दी घाटी के युद्ध की बात करी जाए तो 21 जून 1576, बिल्कुल सही है। तो महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक जो है ना ये 25 फरवरी 1571 को नहीं बल्कि 72 को हुआ था, लेकिन डेट भी तो अलग है ना, 1 मार्च है दोस्तों, 1 मार्च 1572 को वे गद्दी पर बैठते हैं। कब? 1572 को। दोस्तों ये क्वेश्चन लाजवाब है, इतनी सारी जानकारी आपको मिलना बहुत मुश्किल है ना। अगला क्वेश्चन, चित्तौड़ के द्वितीय शाखा जो कि 1534-35 में हुआ था, राजपूतों का नेतृत्व किसने किया था? ये आप सभी को बताना है। कल्ला जी ने, जयमल पत्ता ने, गोरा बादल ने, या फिर जो है रावत बाग सिंह ने। द्वितीय शाखा में राजपूतों का नेतृत्व रावत बाग सिंह ने किया था, ठीक है, तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, महाराणा संग्राम सिंह द्वारा किस युद्ध में मुगल शासक बाबर की सेना को हराया गया था? महाराणा संग्राम सिंह ने कौन से युद्ध में मुगल शासक बाबर को हराया था? खातौली, सिवाना, बयाना या खानवा? खानवा में तो साहब हार गए थे, उस टाइम बाजी ही पलट दी थी वैसे, लेकिन यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा बयाना। जस्ट खानवा से पहले हुआ था, ठीक है, तो बयाना में वे जीत गए थे और खानवा में हार गए थे। अगला क्वेश्चन है, सन 1509 से 1528 के काल में मेवाड़ पर किसका शासन था? दोस्तों ये कितना आसान क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपको, है, और आप लोग गलत कर नहीं सकते जहाँ तक मुझे याद है ना, क्योंकि अपन ने कई बार पढ़ा कि महाराणा संग्राम सिंह का शासनकाल जो रहा 1509 से लेकर 1528 तक रहा। और आपको याद होना चाहिए 1526 में दिल्ली सल्तनत पर मुगलों का शासन हो गया था वैसे, ठीक है। और वहीं अगर विजयनगर साम्राज्य की बात करें, कृष्णदेव राय भी यहाँ पे 1509 से 1532 के आसपास ये शासक रहे थे। तीनों चीज़ें याद रखना, आजकल समकालीन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
अगला क्वेश्चन आ जाता है कि किस राजपूत शासक को अंतिम भारतीय हिंदू सम्राट के रूप में स्मरण किया जाता है? ये आप सभी को बताना है, जल्दी से बता दीजिएगा क्या होगा राइट आंसर। सर यहाँ पे राइट आंसर होगा कुंभा। नहीं रे पगले, गलत बता रहे हो, महाराणा संग्राम सिंह हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राजस्थान का वह अंतिम, अच्छा हाँ मैंने आपको संग्राम सिंह के बारे में बताया नहीं, 30 जनवरी 1528 को उनका देहांत हो जाता है। ठीक है, कालपी नामक स्थान पर, वो भी साथी सरदारों या सामंतों के द्वारा जहर दिया गया था और उनको पता था कि कहीं राणा सांगा वापस तैयार ना हो जाए, लेकिन वे होने ही वाले थे, तैयारी करके आए थे उससे युद्ध लड़ने के लिए बाबर से, लेकिन जहर दे दिया गया। बाकी उसका आज का इतिहास भी कुछ, उस टाइम का इतिहास भी आज कुछ स्वर्णिम पन्नों में लिखा जाता। चलिए नंबर 113 क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि राजस्थान का वह अंतिम शासक जिसके नेतृत्व में भारत से विदेशी आक्रांताओं को बाहर खदेड़ने हेतु सभी राजपूत शासक और सरदार सम्मिलित रूप से एक साथ एक ही झंडे के नीचे इकट्ठे हो गए थे, युद्ध के लिए इकट्ठे हो गए थे, वो महाराणा सांगा ही थे, जिसे पाती परवन उसको आप रीति कह सकते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। खानवा के युद्ध 1527 ईस्वी का मुख्य जो परिणाम रहा था ना, वो क्या रहा था? तो भारत में मुगल शासन स्थायी हो गया था 1526 में, वैसे ही है ना। दिल्ली पर भी शासन हो गया था उसका 1526 में ही हो गया था दिल्ली पर तो शासन, क्योंकि आपको पता होगा कि 1526 में वो लास्ट युद्ध लड़ा गया था जिसमें इब्राहिम लोदी मारा गया था, है ना। हाँ, मेवाड़ पर मुगल शासन कायम हो गया था, बिल्कुल। अधिकांश राजपूत शासकों ने मुगल आधिपत्य स्वीकार कर लिया। उक्त सभी आप लॉक करेंगे, मुख्य कारण यही रहा, परिणाम यही रहा था। ठीक है, या फिर नहीं, जो मुख्य परिणाम रहा मेवाड़ पर मुगल शासन कायम हो गया, बिल्कुल नहीं हो गया था। ये परिणाम जो रहा ना, वो केवल और केवल एक ही रहा, भारत में मुगल शासन स्थायी हो गया था। लेकिन इससे पहले वो केवल दिल्ली पर ही था। यहाँ पे वैसे यहाँ पे जो है ना, अपना जो प्रमुख कारण है ना, ये ए ही होगा। अपन पूरे को कर सकते हैं उप सभी को, लेकिन ये सी ऑप्शन बिल्कुल हमें नहीं दे सकता, यहाँ पे एग्री नहीं करता कि भाई यहाँ पे सभी मुगलों को, मतलब सभी ने मुगलों के आधिपत्य स्वीकार कर लिया, ऐसा तो नहीं हुआ था। ये हुआ था अकबर के समय। अकबर के समय भी सभी ने तो नहीं किया ना। 115 है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के घायल होने के बाद उन्हें रण क्षेत्र से बाहर निकालने पर किसने महाराणा प्रताप का स्थान लिया था? रावत बाग सिंह, झालाबीदा, या शक्ति सिंह, या पठान हकीम खान सूर। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा झालाबीदा ने महाराणा प्रताप का स्थान लिया था। हालांकि ये न्योता किसको आया था? मान सिंह को आया था, मान सिंह ने मना कर दिया था। अगला क्वेश्चन है चित्तौड़गढ़ दुर्ग का दूसरा शाखा किस शासक के काल में हुआ था? चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाखा है ना 1534 में हुआ सर, है ना। हाँ, तो ये किसके शासनकाल में हुआ? तो ये महाराणा विक्रमादित्य के शासनकाल में हुआ। उस समय इनकी माताजी कर्मावती थी, कर्मावती ने जौहर करा था। ठीक है, और भी अन्य छत्राणियों ने जौहर किया था। बहादुर शाह ने आक्रमण किया था यहाँ पे, गुजरात का जो बहादुर शाह था ना, उसने आक्रमण किया था। और इसी समय हुमायूं को राखी भी भेजी थी कर्मावती ने, लेकिन हुमायूं ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। नंबर 117 क्वेश्चन है मेवाड़ महाराणा उदय सिंह ने किस वर्ष चित्तौड़ दुर्ग पर अपना शासन स्थापित करा था? मेवाड़ महाराणा उदय सिंह ने पुनः वो करा था 1540 में। राइट आंसर आप सभी का बी ऑप्शन हो जाएगा। और इनका राज्याभिषेक की बात करें तो 1527 में ही हो गया था। प्रसिद्ध संगीत शास्त्र के ज्ञाता और एकलिंग महामत्य के रचनाकार कान्हा व्यास किस शासक के दरबारी कवि थे? इसको तो अपन ने अभी पढ़ा, गलत अपन कर नहीं सकते। राइट आंसर हो जाएगा महाराणा कुंभा। हाँ सर पता है। चलो बीकानेर के, देखिए दोस्तों, बीकानेर के किस प्रसिद्ध शासक ने जीवन पर्यंत मुगलों की सेवा की थी? बीकानेर के कौन से शासक ने जीवन पर्यंत मुगलों की सेवा करी? तो महाराजा राय सिंह हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। ठीक है, और अकबर ने इनको जोधपुर की जागीर भी प्रदान करी थी, मतलब जोधपुर ही प्रदान कर दिया था कंप्लीट, जोधपुर का प्रशासक नियुक्त कर दिया था इनको 1572 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। मेवाड़ के वीर सेनापति जयमेल और पत्ता किस युद्ध में देश के लिए शहीद हो गए थे, या अपने राज्य के लिए, अपनी भूमि के लिए, अपनी माता के लिए, धरती माता के लिए शहीद हो गए थे? 1567 ईस्वी के बादशाह अकबर व महाराणा उदय सिंह के मध्य के युद्ध में
या 1576 में हल्दी घाटी में नहीं हुए, 1534 में गुजरात के सुल्तान नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे तो बाघ सिंह हुए थे ना, बाघ सिंह वगैरह हुए थे। तो 1560 देखिए, हाँ 1567 ईस्वी में बादशाह अकबर और महाराणा उदय सिंह के मध्य जो हुआ था वो ए ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब होगा आपका, है ना। और आज का जो क्वेश्चन देता हूँ मैं, लेकिन कल आपसे क्वेश्चन किया था, मारवाड़ टीक के नाम से जो प्रसिद्ध है ना, वो रोहिड़े के फूल को कहा जाता है मारवाड़ टीक। आज की क्लास प्यारे दोस्तों कैसी लगी आपको? 40 क्वेश्चन अपने पढ़े, मात्र 25 मिनट में ही पढ़े, वैसे उम्मीद करता हूँ बढ़िया लगी होगी। यहाँ पे जो लिस्ट है आपकी कुछ इस प्रकार है। मारवाड़ टीक के नाम से जो प्रसिद्ध है ना, मानवी SGNR ने सबसे फर्स्ट में आंसर दिया, सेकंड रूपल परियार, थर्ड सोनू कुमारी, जय माता दी एंटरप्राइजेज, सुरेंद्र फैक्ट चेक, खुशबू सोनी, अतिथि मीना, मम्मी का मगरमच्छ, कप्पू कांत और टीना राठौड़। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक्टिव रहा करें हर भाई हर बहन। और अगर आप तैयारी करें राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, वनपाल, वन रक्षक, रीट या अपने PTT, BSTC या किसी भी अन्य भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ डेली जुड़े रहिए। राजस्थान सामान्य ज्ञान हर एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा भी, अगर आप रेगुलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो बिल्कुल यहीं से पूछा जाएगा आपको, ठीक है। ओके सर, चलिए आज का जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से आ चुका है कि खो नामक पहाड़ी जो है ना, ये किस जिले में, खो नामक पहाड़ी कौन से जिले में स्थित है, ये आप सभी को बता देना है लाइव में ही। अगर आप लाइव में नहीं बता पाओ तो बाहर भी कमेंट कर लेना, अगर क्लास को बाहर में देखते हैं, ठीक है। चलिए कैसी लगी क्लास बता देना है आपको कमेंट करके। लाइव में कमेंट खूब करते हो, बाहर आके भी तो किया करो ना, है ना। थोड़े बहुत कमेंट किया करो यारों, और शेयर करना, मैंने आपको जैसा कि बताया ना, शेयर ज़रूर कर लेना। आपको ये रेस्पॉन्सिबिलिटी मैं देता हूँ, ठीक है। बिल्कुल शेयर ज़रूर कर लेना। चलिए साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।